सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं शिखा जैन ज्ञानोदय जैन समाज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने भक्तामह स्तोत्र की महिमा व इसका हमारे जीवन शैली में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस मंत्रों का, इसकी स्तोत्रों का, उसके बारे में एक छोटा सा प्रयास रहे मेरा कि मैं आप सभी को बताऊं। तो भगवान महामुनि मानतुंगाचार्य महाराज की उनकी प्रार्थना करेंगे और उनकी अनुमति से आज मैं ये छोटा सा प्रयास आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। ओम श्री अरहं नमः। तो आज हम भक्तामह स्तोत्र की महिमा जानने के लिए यहाँ बैठे हैं और आज अगर हम भक्तामह स्तोत्र या किसी भी स्तोत्र की बात करें तो ये जानने योग्य है कि कभी भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जितने भी स्तोत्रों का वर्णन आया है, जितने भी प्रकार के स्तोत्रों का की महिमा का वर्णन आया है, वो ज्यादातर हमारे सभी पूर्वाचार्यों के द्वारा, महामुनियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार के उपसर्ग के आने पर उनके उपसर्गों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं या फिर समाज पर आए हुए उपसर्गों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। और हर प्रकार से हमारे पूर्वाचार्यों की साधना की शक्ति और उनकी प्रार्थना सफल हुई है और वो उपसर्ग को दूर करने में सफल हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो भक्तामह स्तोत्र है, जिसका हम नित्य प्रति पाठ करते हैं, शायद ही कोई ऐसा मतलब हमारे बीच में जैन व्यक्ति होंगे जो कि इससे अपरिचित हो। तो भक्तामह स्तोत्र की भी रचना कुछ इसी प्रकार से हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब महामुनि श्री मानतुंगाचार्य महाराज के ऊपर उपसर्ग आया था, कैसे उपसर्ग आया था? राजा भोज के द्वारा महाकवि कालिदास के कहने पर उनको 48 तालों के अंदर डाल दिया गया था, 48 तालों की काल कोठरी में डाल दिया गया था। तो उस वक्त महामुनि राज आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने इसको अपने ऊपर उपसर्ग माना और इस कृत्य राजा भोज को ना दोष देते हुए अपने ही कर्मों को दोष देकर उन्होंने भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति में निरंतर प्रयास में भगवान आदिनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे, है ना। और इस भक्ति और आराधना की करते करते उन्होंने इतने बड़े स्तोत्र की रचना कर डाली थी। स्तोत्र की जो रचना है वो बसंतलिका छंद में करी गई थी। इसमें 48 श्लोक बताए जाते हैं और हर एक श्लोक के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर है ना। देखिए कितनी मतलब अद्भुत बात है कि महामुनि राज मानतुंगाचार्य भक्ति करते चले जा रहे हैं और उनके मुख से उनके मुखारविंद से जो श्लोक निकल रहे हैं भक्तिवश, वो इतने लयबद्ध और इतने सुचारू रूप से थे कि हर एक श्लोक की एक एक पंक्ति में 14 अक्षर है और ऐसे एक एक श्लोक में 56 अक्षर है कुल, और पूरे भक्तामर में 2688 टोटल अक्षर है। इनफैक्ट हमारे सभी आचार्य और मुनि महाराज आजकल के भी कंटेक्स्ट में ये मानते हैं कि ये पूरा भक्तामर स्तोत्र ही मंत्रमय है और इसकी आराधना करने से, इसकी साधना करने से हम आज के कंटेक्स्ट में अपने कर्मों की निर्जरा कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं व अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वाचार्य थे उन्होंने अपनी साधना और अनुभूति के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले थे और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि एक एक स्तोत्रों में अलग अलग तरह के रहस्य छिपे हुए हैं, है ना। मुनिषी मानतुंगाचार्य जी ने तो श्लोकों की रचना करी और रचना कर दी। उन्होंने तो हमें ये नहीं बताया था कि इस श्लोक से ये होने वाला है, इस श्लोक से ये होने वाला है ना। तो लोग तो इसकी भक्ति आराधना करते थे, पर काल के प्रभाव से जैसे जैसे
लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के कर्मों के बंद होने लगे और कर्मों के फल मिलने लगे। उसके अनुसार हमारे मुनि आचार्यों ने, जो पूर्वाचार्य है, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और इसके निष्कर्ष निकाले कि अलग अलग श्लोकों की साधना से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही पूर्वाचार्यों ने कुछ पुस्तकें ऐसी निकाली जिसमें हर श्लोक के साथ में एक मंत्र और एक रिद्धि मंत्र भी रखा, है ना। वैसे तो कुल 64 रिद्धि मंत्र होते हैं, रिद्धियां होती है भगवान की, लेकिन उन 64 रिद्धियों को भक्तामर के 48 श्लोकों में बद्धित किया गया है। तो ये इन स्तोत्रों की आराधना और रिद्धि मंत्र को जब हम संकल्प के साथ में एक निश्चित विधि के साथ में करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। तो पूर्वाचार्यों ने हर एक श्लोकों की साधना का एक तरीका और परिणाम निश्चित किया था, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं उनको बहुत सारा अलग अलग तरह का ज्ञान होता है, जैसे कि निमित्त विज्ञान है और ये जैसे वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है। जब बहुत सारी चीजों को हम साथ में रखकर उसका किसी एक वस्तु का विश्लेषण करते हैं तो ये हर चीजें हमें कनेक्टेड लगती हैं, है ना। जैसे कि मैंने रेकी चिकित्सा पद्धति का कोर्स करीब 2013 में किया था, परंतु पिछले 4 वर्षों से जब से मैंने हीलिंग के साथ में भक्तामर के मंत्रों की शक्ति को जोड़ा है, तब से मुझे अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 2 सालों में हम लोगों ने हमारी सारी हीलर्स टीम ने मतलब असाध्य से असाध्य रोगों को उपचार किया है, उनको हील किया है। यहाँ तक कि जहाँ डॉक्टर भी जवाब दे देते थे, ऐसे पेशेंट्स हमारी आंखों के सामने ठीक हुए हैं। तो इसका तो शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, हालांकि फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं आप सभी को पहले प्रथम काव्य के बारे में आज बताना चाहूंगी, जस्ट टू सी हाउ इट गोज, है ना। तो पहला काव्य है हमारा, सभी हाथ जोड़कर एक बार हम पढ़ेंगे ध्यान से। भक्तामरा प्रणतिमालिमणि प्रभाणा मूल्योत्कन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जुगपादयुगं युगाना वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इसका मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रा अस्याउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय श्रां श्रां नमः। तो आप इसके जो मंत्र है इसके अगर अर्थ में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं, अरिहंतों को नमस्कार है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार है। राम ह्रीं जहां पर भी आते हैं वो मंगलकारी होते हैं। अस्या उसा मतलब हमारे पंच परमेश्वर जिन्होंने गुरु परंपरा का हमें ज्ञान कराया। अप्रतिचक्रे फट विचक्राय मतलब हमारे जीवन में जो भी चक्र उल्टे चल रहे हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए झोम झोम नमः स्वाहा पूरी शक्ति के साथ में हम नमस्कार करते हैं। तो इसके मंत्रों का कुछ इस प्रकार अर्थ है और इसकी जो आराधना करनी है वो किस करनी है, जैसे कि यहाँ पर विधि दी गई है। प्रथम काव्य का यंत्र विराजमान कर शक्ति के अनुसार करना है। कई लोग यंत्र विराजमान कर पाते, कई लोग नहीं कर पाते। जनरली मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ, अगर घर में इतनी शुद्धि है तो 48 काव्य का एक जो सामूहिक यंत्र आता है वो मंगा ले और वो घर में रख सकते हैं, अगर घर में इतनी शुद्धता रख सकते हैं तो, है ना। और सफेद वस्त्र को पहन सकते हैं, सफेद कलर के वस्त्रों को पहन कर सफेद रंग के आसन को ग्रहण करके पूर्व दिशा की तरफ मुख कर पवित्र भावों से प्रतिदिन प्रातः 108 बार प्रथम काव्य के मंत्र रिद्धि मंत्र का जाप करना है ना। और इस प्रकार से 1 लाख जाप पूर्ण करनी है। तो यूजुअली हम लोग 21 दिन का एक प्रोसीजर है जो बताते हैं कि 21 दिन में इतनी साधना
नॉर्मली लोगों को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके साथ में ही शक्कर या नमक का त्याग कर कर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर किसी ने आराधना करी है तो उसको 100% हर किसी कारण में परिणाम निश्चित रूप से मिले ही मिले हैं, है ना। तो इसी के साथ ही अगर अलग अलग तिथि में इस काव्य का आरंभ, इन मंत्रों की आराधना का संकल्प स्टार्ट किया जाए तो अलग अलग तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रथमा तिथि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। प्रथमा तिथि से अगर स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप तो बुद्धि की हानि बताते हैं। द्वितीय तिथि से बुद्धि का विकास बताते हैं। तृतीया से शुद्धि बताते हैं। चतुर्थी से आर्थिक हानि और पंचमी से ज्ञान में वृद्धि बताते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग तिथियों का अलग अलग कार्य है। जैसे कि सप्तमी तिथि से सौभाग्य की वृद्धि होती है, नवमी से शरीर की हानि, तो दसवीं है तो कोई भी पूर्णा तिथि बेसिकली अच्छी होती है। और दूसरा जो सर्वार्थ सिद्ध योग है या विशेष जो नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र इत्यादि नक्षत्रों में, या फिर जिस दिन किसी भी दिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों का कल्याणक रहा हो, तो ये सारी तिथियां नॉर्मली शुभ होती हैं। इस दिन आप बिना कोई योग देखे आराम से, बिना दिन देखे बिना योग देखे आप अपनी साधना का आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रथम श्लोक के बारे में बताया है। ऐसे ही 4800 श्लोक की अलग अलग तरह की मंत्र और अलग अलग विधियां हैं जो कि आप मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं, जब भी जैसे चाहे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि श्लोक की आराधना तो बताई गई है, परंतु इसका उद्देश्य किसी प्रकार की मान्यता नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने तो 21 दिन साधना करी और हमको तो मतलब हम तो एक एक दिन गिन के कर रहे थे, पूरे 21 दिन कंप्लीट करे, हमने तो सब कुछ त्याग किया, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं उनको बोलती हूँ, क्या आपने जब कर्मों को अर्जित करना शुरू किया था, है ना, जब हमारे बैड कर्मास चढ़ रहे थे हमारे ऊपर, तो क्या उस समय हमने देखा था कि हमने कितने अर्जित किए हैं, है ना। देखिए, ये मंत्रों का जो आराधना है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों की निर्जना होनी चाहिए, ना कि ये कि हमको किसी देवी देवता को मनाना है या फिर हमें भगवान को खुश करना है ना। अगर हमारे कर्म हमारे फेवर में होंगे तो तीनों लोगों का एक भी जीव, एक भी कण भी हमारा कुछ भी नहीं भगवान ने बिगाड़ सकता, है ना। इसी प्रकार से उपसर्ग के विजेता भगवान पार्श्वनाथ भगवान को अगर आप देखेंगे तो कितना भी कमठ ने प्रयास कर लिया, पर भगवान को तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ही हुआ, है ना। तो ये जो विशेष है, ये मैं बताना चाहती थी आप लोगों को कि कभी भी इस उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए करना है, ना कि किसी विशेष मान्यता को रखकर। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर हम सुबह के समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 3 से 6 का समय, जनरली हम कहते हैं कि 6 बजे के पहले उठकर ये काव्य की आराधना आप सभी को कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत ही प्योर एनर्जी होती है ना। चीजें ये एक क्वांटम हीलिंग और क्वांटम एनर्जी में हम लोग ने सीखा है, ये सब चीजें ब्रह्मांड में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, इस बहुत सारे रहस्य हैं जिसको हम अभी इन कुछ समय में नहीं बता सकते। पर बेसिकली ये जान लीजिए, 3 से 6 का जो समय रहता है, उस समय ब्रह्मांड में अद्भुत ऊर्जा होती है, और जैसी ऊर्जा हमारे आसपास होगी, हमारा ऑरा भी उसी को अट्रैक्ट करेगा, हमारा आभा मंडल भी उसी को अट्रैक्ट करेगा, और वही ऊर्जा हमें हेल्प करेगी हमारी साधना में, है ना, हमारी शरीर की शुद्धि में, है ना। तो हमने जैसे कभी भगवान तीर्थंकर भगवंत लोग हमेशा क्यों शहर से बाहर जाकर पहाड़ पर्वतों में, वन में करते थे, है ना। जैसे अब ये पता भी है सभी को कि अगर घर में हमने पूजा पाठ करी तो उसका फल अलग, मंदिर में जाके करी तो उसका फल अलग, वन में जंगल में करी तो उसका फल अलग, है ना। तो ये अलग अलग देश और दिशाओं का और समय का अलग अलग महत्व होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरह के फल मिलते ही मिलते हैं। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं आई होप मैंने आप सभी को पूरा बता पाई हूँ। देखिए, कर्म करने से तो हम नहीं बच सकते। 24 घंटे हम कर्मों को बटोरते रहते हैं, बैड कर्मास गुड कर्मास सब क्रिएट करते रहते हैं अपनी लाइफ में।
जानकर कभी कभी अनजाने में करते रहते हैं। पर हाँ, जब कभी हमारे ऊपर विपदा आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसकी निर्जरा कैसे करनी है, ये हम सबको एटलीस्ट जैन धर्म के रहते हुए और कहीं ना जाने की जरूरत पड़े, है ना। तो हमारे धर्म में, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, हमारे पूर्वाचार्यों ने इतनी हम सबको ज्ञान देके गए हैं, इतना मार्गदर्शन करके गए हैं, उनके प्रयास विफल ना जाए और हम सब ऐसे ही अपनी कर्मों की निर्जरा कर धर्म मार्ग पर प्रशस्त होते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही मेरी मैं आप सब के लिए मंगल कामना है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी के मंगल की कामना करते हुए आज का मैं वक्तव्य यहीं पे समाप्त करूंगी। धन्यवाद।